बहुत जल्द मैं प्रथम को इस मजबूरी वाले रिश्ते से आजाद करवा के रहूंगी। राधा, अचानक से हमें इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? प्रथम सर ठीक तो है ना? प्रथम सर। घर की सन्नाटे भरी दोपहर में राध्या कमरे में बैठी कुछ काम कर रही थी। तभी अचानक दीवार पर जोर से कुछ टकराने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। दीवार पर टंगी उसकी और प्रथम की सुंदर सी तस्वीर जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो चुकी थी। कांच के टुकड़े फर्श पर बिखरे थे, लेकिन राध्या का ध्यान कांच पर नहीं बल्कि एक अनहोनी की डर पर था। हिंदू शास्त्र और अपनी अंतरात्मा की आवाज पर यकीन रखने वाली राध्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे ये कोई साधारण घटना नहीं बल्कि नियति का कोई इशारा है कि प्रथम किसी बहुत बड़े संकट में है। एक पल की भी देरी किए बिना वह पागलों की तरह कमरे से बाहर निकली। प्रथम जी वो चिल्लाती हुई पूरे घर में उन्हें ढूंढने लगी। जैसे ही वह दौड़कर आंगन की ओर पहुंची, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने खुले आंगन में प्रथम बेसुध होकर जमीन पर गिरे हुए थे। उनका शरीर निर्जीव सा पड़ा था और चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। राध्या की चीख निकल गई। प्रथम जी आंखें खोलिए, आपको क्या हुआ? उसने उन्हें झकझोरा, उनके सिर को अपनी गोद में रखा, लेकिन प्रथम की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई। राध्या की चीखें सुनकर घर के बाकी सदस्य मांजी, बाबूजी और छोटे भाई दौड़ते हुए आंगन में आए। प्रथम को इस हालत में देखकर पूरे परिवार में कोहराम मच गया। मांजी छाती पीटकर रोने लगी तो बाबूजी के हाथ पांव फूल गए। घर का खुशनुमा माहौल पल भर में मातम में बदल गया। बिना वक्त गवाए एम्बुलेंस बुलाई गई और बदहवास हालत में सब उन्हें लेकर हॉस्पिटल की ओर भागे। अस्पताल के गलियारों में सिसकियां और प्रार्थनाएं गूंज रही थी, जबकि राध्या की आंखों में आंसू के साथ साथ एक अजीब सा संदेह भी पनप रहा था। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, अस्पताल के सफेद पर्दों के पीछे छिपे काले राजफाश होंगे। राध्या को याद आएगा कि प्रथम के बेहोश होने से ठीक पहले उसने निहारिका को उस तरफ से जाते देखा था। राध्या का शक यकीन में तब बदल जाएगा जब उसे आंगन के कोने में निहारिका के झुमके का एक हिस्सा और एक नशीली सुई मिलेगी। अब राध्या चुप बैठने वाली नहीं थी। वह ठान लेगी कि जिस निहारिका ने उसके सुहाग पर वार किया है, उसका असली चेहरा वह पूरे परिवार के सामने लाकर रहेगी। आने वाले एपिसोड्स में ये देखना रोमांचक होगा कि कैसे राध्या अपनी चतुराई और अटूट प्यार के बल पर निहारिका के रचे हुए षड्यंत्र का पर्दाफाश करती है और उसे सलाखों के पीछे पहुंचाती है। अस्पताल के सफेद गलियारों में चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन राध्या के दिमाग में यादों का एक तूफान चल रहा था। डॉक्टर ने जैसे ही बताया कि प्रथम के शरीर में किसी जहरीले रसायन का अंश पाया गया है, राध्या के संदेह को पंख मिल गए। वह समझ चुकी थी कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। राध्या दबे पांव घर वापस लौटती है बिना किसी को बताए। उसे पता था कि निहारिका इस वक्त जीत की खुशी मना रही होगी। जैसे ही वह निहारिका के कमरे के पास पहुंचती है, उसे अंदर से धीमी आवाज में बात करने की आवाज आती है। निहारिका फोन पर किसी से कह रही थी, काम हो गया है। प्रथम अब कुछ दिनों तक होश में नहीं आएगा और तब तक मैं घर की सारी चाबियां और संपत्ति के कागज अपने नाम करवा लूंगी। किसी को शक भी नहीं हुआ। राध्या का खून खौल उठा, लेकिन उसने संयम से काम लिया। उसने चुपके से अपने फोन पर निहारिका की पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद राध्या ने एक चाल चली। वह कमरे के अंदर अचानक दाखिल हुई और डरी हुई होने का नाटक करते हुए बोली, निहारिका दीदी, पुलिस अस्पताल आई है। वे कह रहे हैं कि उन्हें आंगन में किसी का झुमका मिला है और वे फिंगरप्रिंट चेक करने वाले हैं। निहारिका के चेहरे का रंग उड़ गया। वह घबराकर अपने कान छूने लगी जहां उसका एक झुमका गायब था। राध्या ने उसकी घबराहट को ताड़ लिया और वही टूटा हुआ झुमका अपनी हथेली पर दिखाते हुए दहाड़ कर बोली, इसे ढूंढ रही हो निहारिका, यही सबूत तुम्हें जेल पहुंचाएगा। तभी राध्या ने जोर से आवाज दी और दरवाजे के पीछे छिपे परिवार के अन्य सदस्य और पुलिस अंदर आ गए। निहारिका ने भागने की कोशिश की, लेकिन राध्या ने उसका रास्ता रोक लिया। राध्या ने निहारिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, जिस हाथ से तुमने मेरे सुहाग को नुकसान पहुंचाया है, उन्हीं हाथों में अब हथकड़ी लगेगी। पुलिस ने निहारिका को गिरफ्तार कर लिया और राध्या की सूझबूझ से न केवल प्रथम की जान बची बल्कि घर का दुश्मन भी बाहर निकल गया। कुछ घंटों बाद जब प्रथम को होश आया और उसने राध्या को अपने सामने पाया तो उसकी आंखों में अपनी पत्नी के लिए गर्व साफ झलक रहा।